दिल्ली के शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर को पहले बीजेपी ने सदस्यता दी और फिर विवाद बढ़ता देख उसकी सदस्यता को कुछ ही देर बाद रद्द भी कर दिया। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोनों ने बीजेपी पर शाहीन बाग की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया है। एक वीडियो जारी कर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि संजय सिंह से कपिल गुर्जर का रिश्ता है और जो शाहीन बाग में गोली चली वो संजय सिंह ने चलवाई थी। लेकिन आज वो कपिल गुर्जर बीजेपी में शामिल हो गया है। इससे हम साफ समझ सकते हैं कि शाहीन बाग में आंदोलन चलाने वाले और वहां गोली चलाने वाले लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सिर्फ फायदा लेने के लिए दिल्ली का माहौल खराब किया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कपिल गुर्जर को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने का दावा किया था और बीजेपी ने उसे सांसद संजय सिंह का करीबी बताया था। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कपिल गुर्जर को आतंकवादी बताया था और आम आदमी पार्टी पर आतंकवादियों को शय देने का आरोप लगाया था। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी अब जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे आतंकवादियों को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विकास के मुद्दों को छोड़कर अपना पूरा चुनाव केवल शाहीन बाग के मुद्दे पर केंद्रित किया था और दिल्ली का पूरा माहौल सांप्रदायिक कर दिया था। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में एक दूसरे के प्रति जहर घोला जा रहा था। केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का माहौल इस तरह से गंदा कर रही थी और इस तरह से जहर फैला रही थी कि सभी राजनीतिक और सामाजिक जानकार ये कह रहे थे कि दिल्ली में कभी भी दो समुदायों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के सवालों के जवाब में बीजेपी क्या देती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने शाहीन बाग की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और क्या सिर्फ पार्टी से कपिल को बाहर कर देने से बीजेपी अपना पल्ला झाड़ लेगी और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि बीजेपी खुद कपिल गुर्जर को आतंकवादी जो कह चुकी है और अब उससे ही पार्टी की पहले सदस्यता देती है और फिर विवाद को बढ़ता देख सदस्यता रद्द भी कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पार्क न्यूज।